वेलकम टू बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। हलवा नंबर 5 में आज आपके लिए लेके आए कुछ इंपॉर्टेंस जो बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर होगा हमारा जो पाकिस्तान में जो रिवर्स है उनके बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे लेक्चर जो है हम डिलीवर करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद जो है हाईवेज जो है उनके नाम है, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। उसके अलावा जो है हम आपके लिए कुछ इंग्लिश के जो है एरर ऑफ डिटेक्शन लेके आए हैं। किस तरीके से जो है इनके एरर डिटेक्शन होंगे वो उसको भी सोल्व करेंगे। उसके बाद जो है एक कुछ और जो है आपके लिए हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पेरीमीटर के हवाले से वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे हम बढ़ते हैं वीडियो के लिए जी। तो नेशनल हाईवे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक उठाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके क्वेश्चन आते रहते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि टाइम कम है तो हम कुछ फास्टर फिंगर के तौर पर चलते हैं। अब देखिए, कराची से लेकर जो है तोरखाम, ठीक है, तोरखाम जो है कराची से तोरखाम तक, ठीक है, जो रास्ता जाता है उसे N5 कहते हैं। ठीक है, N5 जो रोड है कराची टू तोरखाम, और उसकी लेंथ कितनी है 1819 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से बार बार बोल रहा हूँ। कराची टू गवादर, कराची टू गवादर जो है रास्ता जाता है, ठीक है, जिसके दरम्यान जो फासला है उसे बोलते हैं N10। ये जो रोड जाता है उसे बोलते हैं N10। N10 जो है कराची से गवादर तक, ठीक है। इसका जो फासला है 653 किलोमीटर, 653 किलोमीटर, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है वेरी। N15 जो रोड है वो मंशराट से चिलास तक, ठीक है, चिलास तक जो है मंशराट से चिलास तक जो रोड जाता है, ठीक है, जो रोड है उसे बोलते हैं N15। जो हाईवे है उन्हें N15 बोलते हैं, ठीक है, ये हाईवे। और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 240 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा हाईवे ये है कराची टू चमन, ठीक है, कराची टू चमन जो है उसे N25 कहते हैं। ध्यान से देखें, उसका जो है लेंथ कितनी है 1813 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 1800 नहीं 813 किलोमीटर, 813 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद एक और हाईवेज है हसन अब्दुल से खुंजरब पास और हसन अब्दुल जो हाईवे है उन्हें जो है N15 कहलाया जाता है, ठीक है, वह N15, और इसकी जो लेंथ है 806 किलोमीटर है। उसके बाद जो है दूसरा है N14 जो हाईवे उसका नाम क्या है, ठीक है, और वो कौन से शहर होते हैं, ठीक है, तो नौशेरा और चित्राल, ठीक है, ये जो हाईवे होता है उसे बोलते हैं, उसका नाम जो है N14। ध्यान से देखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है कुचलक और डेरा इस्माइल खान, ठीक है, कुचलक और डेरा इस्माइल खान जो हाईवेज है उसका नाम है N15, ठीक है, और इसकी लाइन कितनी है 531 किलोमीटर। N55 जो हाईवेज है वो कराची से पेशावर तक है, ठीक है, N55 कराची से पेशावर तक है। उसकी जो है लेंथ कितनी है 1264 किलोमीटर है, ठीक है, 1264 किलोमीटर्स। ध्यान से बार बार बोल रहा हूँ, इसके क्वेश्चन लाजमी आएंगे। N65 हाईवे है वो किससे कनेक्ट करता है कोयटा टू सखर, ठीक है, कोयटा टू सखर, और N65 है, इसकी लेंथ कितनी है 385 किलोमीटर है। अब देखो उसका क्वेश्चन कैसे बनता है, कराची टू पेशावर विच इज़ द हाईवे, ठीक है, N55, N50 या N40। तो N55 इज़ करेक्ट आंसर। इस वजह से बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, ठीक है। ये देखें, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यह हाईवेज नेम है कराची टू तोरखाम, N5, N10 जो कराची गवादर, ठीक है, और N15 मंशरा टू चिल्लास, ठीक है, N25 कराची टू चमन, ये जो हैं बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कराची टू पेशावर N55 और कोयटा से सखर जो है N65 है, बहुत ज़रूरी है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलते हैं माउंटेन रेंज, ठीक है, माउंटेन रेंज है उनके हवाले से चलते हैं। अब पाकिस्तान में जो माउंटेन रेंज है
उनके हवाले से आज जो है लेक्चर भी है, ठीक है। इसलिए जो है नेशनल हाईवे कंप्लीट किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें कि हमारी वीडियो आपको किससे लग रही है। रिवर्स के हवाले से हम बात करेंगे इंडस रिवर। अब जो इंडस रिवर है इसकी लेंथ कितनी है, 3180 किलोमीटर है, ध्यान से याद रखना, ठीक है। सबसे बड़ा जो रिवर है पाकिस्तान में वो इंडस है, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा रिवर है, इंडस रिवर है, और इसे नेशनल रिवर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से जो है फ्लो करता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तिब्बतन प्लेटू इन चाइना, चाइना से ये निकलता है, ठीक है, इंडस रिवर। उसके बाद है झेलम रिवर, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 725 किलोमीटर है। ये लोकेट कहाँ है, ये हमारे लोकेट है नॉर्थन पार्ट पर, ठीक है, नॉर्थन पार्ट है उस पर ये लोकेट है। अगर क्वेश्चन आए कि जो झेलम है वो कहाँ किस साइड पर है, तो आप बोल नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट इन कश्मीर रीजन, अब ये जो झेलम है ये कश्मीर रीजन में सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है, कश्मीर रीजन में, ठीक है। इससे कौन से निकलते हैं रिवर से, छोटे छोटे पौंच, ठीक है, कुनहार एंड नीलम रिवर, ठीक है। ये फ्लो करती है कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, ये फ्लो करती है जम्मू एंड कश्मीर से। और कहाँ पर ख़त्म होती है, एम्पटी इंडस रिवर नियर मुजफ्फराबाद, ठीक है। तो ये ख़त्म कहाँ पर होती है, इंडस रिवर में ख़त्म होती है, किसके करीब, मुजफ्फराबाद जो है उसके शहर के करीब, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बार बार बोलें, थोड़ा ध्यान से चीज़ों को देखें, इसको वीडियो को बार बार देखें मगर ध्यान से, ठीक है, आपके लिए कुछ और। अब चनाब, ठीक है, चनाब रिवर, इसकी लेंथ कितनी है, 1974 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलता है, हिमालय जो है जबल है, माउंटेन है, वहाँ से निकलता है, ठीक है। कहाँ पर ज्वाइन होता है, ज्वाइन इंडस नियर लाहौर, लाहौर के जो है लाहौर शहर के जो करीब ये ज्वाइन होता है, मतलब जो इसकी एंडिंग पॉइंट होती है लाहौर के इंडस में जो है ये जाके एंड करता है, ठीक है, क्योंकि इंडस सबसे बड़ा है। रावी रिवर 720 किलोमीटर है, लोकेट नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट पर है, किसके, पंजाब, ठीक है कहाँ पर, पंजाब में है, ठीक है। काबुल रिवर कहाँ है, नॉर्थ ऑफ कंट्री, जो हमारे पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पर क्या है, काबुल रिवर है, ठीक है। और फ्लो कहाँ से करता है, ये खैबर पख्तूनख्वा से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है माउंटेन, जो बहुत ही ज़रूरी है, माउंटेन, इंपॉर्टेंट माउंटेन, ठीक है। माउंटेन्स इन पाकिस्तान, सबसे जो बड़ा है, सेकेंड वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है वो है K2। फर्स्ट पर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, सेकेंड पर है K2। इसकी लेंथ कितनी है, 8611 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ है, ध्यान से। और ये कहाँ से निकलता है, K2 कराक्रम जो रेंज है, ठीक है। रेंज अब देखिए किससे बोलते हैं, रेंज मतलब जो है ये जो है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, ठीक है, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज जो K2 है, हमारा जो K2 पाकिस्तान में है, ठीक है, इसकी ये मतलब किस रेंज पर है, ठीक है। तो ये रेंज है कराक्रम रेंज में, ठीक है। सब क्वेश्चन आ सकता है और आते हैं, ठीक है, आप पास देख लें, K2 के क्वेश्चन आते हैं। और K2 जो है किस रेंज पर है, कराक्रम रेंज पर, ध्यान से देखना, ठीक है। और इसे K2 को गॉडविन भी कहा जाता है, क्या, गॉडविन, ठीक है। K2 का दूसरा नाम क्या है, गॉडविन। और सेकेंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर K2। उसके बाद है नंगा पर्वत, इसकी जो है लेंथ कितनी है, 8126 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है, ये है हिमालय जबल में, ठीक है, हिमालय जो रेंज है वहाँ से निकलता है, ठीक है। ये लोकेट कहाँ पर है, नंगा पर्वत, हिमालय रेंज में, ठीक है। और K2 किस रेंज में है, कराकरम रेंज में, ध्यान से देखना, बार बार बोलना। तिरचमीर, ठीक है, तिरचमीर ये जबल है पाकिस्तान का, ठीक है, माउंटेन है, इसकी लेंथ कितनी है, 7708 किलोमीटर। और ये किस रेंज में है, हिंदुकुश रेंज में, ठीक है, हिंदुकुश जो माउंटेन है उस रेंज में है, ठीक है। उसके बाद बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस चीज़, एरर डिटेक्शन। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर आई थिंक
आपका फर्स्ट तो आएगा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद जो है एरर डिटेक्शन आते हैं। ध्यान से, एरर डिटेक्शन मतलब सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ पर है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते इसको भी कंप्लीट करते हैं। और इसके साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और इसके हवाले एक यूट्यूब चैनल है KBO किड्स के नाम पर, बच्चों के हवाले से, जो यूट्यूब जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं अपने बच्चों के लिए KBO किड्स लर्निंग के हवाले से। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना। ही डोंट नाउ द आंसर। अब ध्यान से देखना, इसमें मिस्टेक कौन सी है? डोंट, ठीक है, नाउ द या नॉट, एरर मतलब कोई एरर नहीं है। अब देखिए मिस्टेक का ध्यान से देखना, ठीक है। इसके लिए कुछ रफली पेज चाहिएगा हमें। अब देखें, ही है ना, ही सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर प्रोनाउन। शी, इट, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा डज होगा, क्या? डज नॉट, याद रख ले हमेशा। ही, शी, इट के साथ डू कभी भी नहीं होगा, डज होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्या है? डोंट। तो ही डोंट नहीं होगा, ही डजंट नाउ द आंसर। ये है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। अगर आपने पढ़े हों तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट गाइड है टेंसेस के हवाले से, कंप्लीट टेंसेस हैं। और ख़ास करके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो बहुत ज़रूरी है, हर टेस्टों में आते हैं, उनको अलग से हमने मेंशन किया हुआ है। ही, शी, सॉरी, ई, एस और एस का इजाफा कहाँ पर होता है वो भी हमने कंप्लीट डिटेल से बताया हुआ है। तो यूट्यूब की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें ताकि आपको हर नई अपडेट मिलती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके राइट ऑप्शन क्या है? डोंट इज, ठीक है, क्योंकि डोंट नहीं लगेगा, यहाँ पर डजंट लगेगा। दे हैव लिव्ड हर हेयर सिंस 2 ईयर। अब गलती मिस्टेक कहाँ पर है? दे हैव लिव्ड हेयर सिंस 2 ईयर, जी, हैव लिव्ड सिंस ईयर, नो एरर। अब देखिए थोड़ा फोकस करें यहाँ पर। वही बात है कि अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप परफेक्ट कर लेंगे। टेंस ज़रूरी है, याद रखना, ठीक है। और उसके हवाले से, टेंस के हवाले हमारे यूट्यूब पे कंप्लीट गाइड है। अब देखिए सिंस और फार, ठीक है, ध्यान से देखिए इस तरफ, याद रख लें सिंस हमेशा पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस कहाँ पे लगाते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जहाँ पर आपको एग्जैक्टली एक जो है पॉइंट बताई गई हो, ठीक है। मतलब देख कैसे, मैं सुबह से, यहाँ पर देख, दे हैव लिव्ड हियर सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग होता तो सिंस सही है, ठीक है, मगर यहाँ पर 2 ईयर्स, अब 2 ईयर्स पता ही नहीं हमें, ठीक है। तो कब से, ठीक है, वो यहाँ पर रह रहे हैं कब से पता ही नहीं हमें, ठीक है। तो जहाँ पर नंबर्स आ जाए, मतलब काउंट आ जाए, ठीक है। देखो अब 2 साल है, 3 साल, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ठीक है, 7 दिन आ जाएं, ध्यान से, 7 डे, तो वहाँ पर हमेशा आप फॉर लगाना, ठीक है। मॉर्निंग, ठीक है, नाइट हो जाए, और उसके बाद जो है सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन से, तो वहाँ पर हमेशा सिंस लगेगा। तो इसमें मिस्टेक कहाँ है? देखो 2 ईयर आ रहा है, काउंट नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर हो जाए, 2 ईयर, तो काउंट नंबर है, तो यहाँ पर हमेशा फॉर लगेगा, सिंस नहीं लगे। तो मिस्टेक जो है, राइट ऑप्शन क्या है? सिंस इस गलत है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर्स आर कमिंग। मिस्टेक कहाँ पर है? नाइदर है, नॉर है, आर है, या नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। ध्यान से देखिए, हमेशा याद रख लें, ये जो नाइदर है ना, नाइदर
आर नॉर, ठीक है, उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है, सिंगुलर इज, ठीक है, याद रख ले हमेशा, ठीक है। अब देखिए नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर्स, टीचर या टीचर्स, ठीक है, इज कमिंग, ठीक है, याद रखना कि नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर इज होगा, मतलब सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, ये प्लूरल है तो यहाँ पर इज होगा, आर नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इज होगा। ये बात देखो, ये क्वेश्चन टेंसेस में ये आते हैं एरर, देखिए, तो आप देख लें ध्यान से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, शी हैज़ वेंट टू स्टोर, शी हैज़ वेंट टू स्टोर। अब बताएं कि यहाँ पर मिस्टेक, यकीन करो अगर आपको टेंस आते हैं तो इसमें आप मिस्टेक निकाल सकते हो, वो निकाल लोगे अगर आपको अच्छे नमूने से टेंस आते हैं। तो 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं, 2 मिनट नहीं बल्कि 5 सेकंड के लिए। अब जल्दी से फास्ट कमेंट करें कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी कमेंट कर दें, जल्दी, कि कौन सा जो है इसमें एरर है। जी अब स्टार्ट करते हैं। देखो शी हैज़ वेंट टू स्टोर, ये ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए शी हैज़ वेंट, अब देखो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म में गोन होगा, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो शी हैज़ गोन होगा, ये वेंट नहीं होगा, तो मिस्टेक यहाँ पर है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये टेंसेस के, अगर टेंसेस सही आते हैं आपको टॉयलेट तो आप इजीली कर लेंगे, अगर नहीं आते हैं तो वही कहानियाँ वही होंगी जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। अब आप बताएं कि मिस्टेक कहाँ पर है, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, ठीक है, ये बड़ा है इसके भाई से। अब बताएं कि मिस्टेक कहाँ है, इज ए टॉलर है, देन है, नाउ है, नो एरर। थोड़ा ध्यान से देखें, ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। अब देखिए यहाँ पर जो देन इस्तेमाल होता है, ये बहुत MCQ इनके जो आते हैं, यहाँ पर हमेशा THAN वाला इस्तेमाल होगा, देन होगा, ठीक है, TH है, तो मिस्टेक ये, ठीक है, ये एक नहीं जो है आगे भी आपके जो है आ सकते हैं, तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ बार बार कि चीज़ों को ध्यान से देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा देखें इसी क्वेश्चन, द बॉयज 6 नंबर है, द बॉयज प्लेज फुटबॉल एवरी आफ्टरनून, द बॉयज प्ले फुटबॉल एवरी आफ्टरनून। जी अब आप मिस्टेक बताएं कि कहाँ पर है, द मिस्टेक है, प्लेज मिस्टेक है, एवरी है या नो एरर। उसके बाद ये कमेंट में बताएं, लास्ट में आपको ये बताएंगे कि कहाँ पर, ठीक है, बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज मैनी पीपल एट द इवेंट। जी देयर इज मैनी पीपल एट द इवेंट। देखिए मिस्टेक कहाँ पर, इज ए, मैनी है, एट है या नो एरर। याद रख लें कि हमेशा देयर के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो देयर आर होगा, देयर इज कभी नहीं होगा, दिस इज होगा, ठीक है। देयर आर मेनी, तो मिस्टेक कहाँ पर है, इज। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईच ऑफ पीपल्स, ध्यान से देखना, ये रिपीटेड वाले MCQs में बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। ईच ऑफ प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग हार्ड, ईच ऑफ प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग हार्ड। ऑप्शन ईच आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, प्रैक्टिसिंग या नो एरर।
याद रख लें ईच के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ईच ऑफ पीपल्स, ठीक है, ईच ऑफ प्लेयर्स इज, यहाँ पर क्या होगा इज, तो आर इसकी मिस्टेक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। और 6 आपके लिए है, बहुत सिंपल है, जल्दी से कमेंट करें कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज इतना ही। और हलवा नंबर 6 कल आपके लिए एक और स्टेज से पहले ये लाजमी चीज़ें देखना।